हेलो दोस्त, कांग्रेचुलेसन एंड बधाई। रेलवे ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा 2021 यानी 1/2019 आरआरसी का एग्ज़ाम डेट नहीं जारी हुआ है। तो कहिएगा कि बधाई किस लिए? तो बधाई उन कैंडिडेटों का जो आरआरबी में आरआरसी 2/18 के लिए अप्लाई किए हैं, और इनमें से कोई भी कैंडिडेट प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, फिर भी 9 DB शेड्यूल आया है और घर से पकड़ के लेके नौकरी दे रहा है। कहने का मतलब अगर सीधी भाषा में कह रहे हैं तो सीधी भाषा ये कहता है कि रेलवे की रिक्वायरमेंट ज़रूरत पड़ती है तो स्पेशल कैंडिडेट, नियुक्त कैंडिडेट, जो डिजर्व कैंडिडेट है उसको अच्छे से नौकरी देना जानती है, नहीं तो 9 DB लाने की ज़रूरत नहीं थी। और ये सब किस लिए होता है? सब ज़रूरत पे निर्भर करती है, रेलवे को कितनी ज़रूरत है। तो 9 DB आ रहा है तो ये तो समझ ही रहे होंगे कि रेलवे में ग्रुप डी की कितनी कमी हुई होगी, जो 9 DB, 10 DB और चेन्नई में आपका पैनल 18, 19, 20 ऐसे तक आते जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी रेलवे में स्टाफ की तो ज़रूरत है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है रेलवे को कि 1/19 का एग्ज़ाम नहीं लेके 2/18 पर डिपेंड कर रहा है। इसका डिटेल बात करेंगे और समझेंगे कि कटअप कितना अभी गया है। तो कटअप भी जारी कर दिया है रेलवे ने 9 DB के लिए, और कुछ लोगों का उम्मीद है कि इससे भी आगे जाएगा क्या। तो देखिए, जब तक आपका रेलवे का पास कैंडिडेट है पिछले एग्ज़ाम का 2/19 का, तो उससे काम चलाएगा, ये तो क्लियर है, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। और ये पहले भी होते आया है और अभी भी होता है। लेकिन मेरा हमेशा प्रोस्पेक्टिव ये रहता है कि जब नई वैकेंसी निकली है तो उसकी प्रोसेस जल्द से जल्द करनी चाहिए, क्योंकि लोग काफ़ी दिनों से ऐसे भी इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी कंडीशन है लोगों का कि तैयारी करते करते वो सेचुरेशन लेवल से भी डाउन हो रहे हैं। ये तो हकीकत है। लेकिन रेलवे में सबसे बड़ी चीज़ है, मैं रेलवे को फॉलो करता हूँ, जानता हूँ कि देखिए, हमारी ज़रूरत कितनी भी हो, हमें भूख कितनी भी लगी हो, लेकिन आरआरबी जॉब तभी देता है जब उसकी ज़रूरत होती है। ये सिंपल सी फंडा है, सच्चाई यही है। बाकी हमारा उम्मीद है कि सबसे सब जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो। तो चलिए हम चलते हैं किस पे, वेबसाइट पे। तो वेबसाइट ही रहेगा, यहाँ न्यूज़पेपर का कटिंग नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दिखिएगा, तो आपको कहाँ पे हम लेके आए हैं, तो RRCWR वेस्टर्न रेलवे, जिसका मुख्यालय मुंबई, और कह सकते हैं कि ये किसकी वैकेंसी थी, तो आरआरसी अहमदाबाद की आरआरबी थी। पिछली वैकेंसी आरआरबी के नाम से था, तो आरआरबी अहमदाबाद में का था वैकेंसी। यहाँ पे हम डिटेल में आ जाएंगे, होम पेज पे हम हैं, तो एक एक डिटेल में आएंगे तो हम ग्रुप डी वाला ही लाएंगे, बाकी तो हमें देखना नहीं है। तो ग्रुप डी वाला कहाँ पे गया जी, एक मिनट, ऊपर हाँ, यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ न्यूज़ शो हो रहा है, और यहाँ पे देखिए 2/18 लेवल 1 पोस्ट CPC है। इसको हम थोड़ा सा क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल हमें मिल जाएगा, और डिटेल मिलेगा तो 3 चीज़ मिलेगा। यहाँ से कैंडिडेट अपनी, एक मिनट, जो पिछला 8 DB हुआ था उनका यहाँ पे प्रोविजनल पैनल 9 हो गया। और ये ध्यान दीजिएगा कि जो पिछला DB हुआ था उसमें कम कैंडिडेट का पैनल जारी हुआ है। इससे क्लियर क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट DB में या तो भाग नहीं लिए, या मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल हो गए, या कुछ लोग ज्वाइनिंग करने से पहले ही डिक्लेरेशन कर दिया कि मैं ज्वाइनिंग नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि टाइम 2 से 3 साल हो गया और 18 से 21 हो गए, तो कुछ लोग अदर जॉब में चले गए होंगे, ये तो क्लियर है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 9 DB का शेड्यूल दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और यहाँ पे उससे ऊपर में कटअप दिया है। सारा डिटेल एक एक करके देख लेंगे। तो हम शेड्यूल पहले देख लेते हैं बिना देरी किए हुए, DB का शेड्यूल, जिसका DB शेड्यूल बहुत लंबा चलेगा, और ये डेट जारी हुआ है 2/9 का। वेबसाइट पे तो अपडेट हो गया है 2/9 का, आज है 3/9। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे DB शेड्यूल में थोड़ा सा आपको डिटेल में दिखाना चाहूँगा मैं, DB शेड्यूल में कितने हैं। तो टोटल 335 कैंडिडेट हैं। 335 में से देखिए, टोटल रेलवे की कहानी में 335 इसमें है 9 DB में, जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ से चलेगा 22 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। और PWD के टोटल 48 कैंडिडेट हैं, यानी दोनों को मिला गए तो 335 कैंडिडेट का होगा। और PWD का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5 से 6 अक्टूबर का रह गया है। इसमें हम ये भी डिस्कस कर लेंगे
कि आपका कट ऑफ अप्रेंटिस वाले का कितना गया है। तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, आफ्टर इम्पैनलेड फॉर 5861 कैंडिडेट 5861 कैंडिडेट, इतना PWD का इतना कैंडिडेट, नॉन PWD 5730 और PWD 31, 9 प्रोविजनल पैनल यहाँ 226 और नॉन PWD और PWD 222 आर इम्पैनलेड। अभी तक कितना हुआ है, बैलेंस कितने अभी पोस्ट हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ध्यान से, तो 226 पोस्ट है, उसमें से PWD के 24 है और नॉन PW की 24 है और PWD की 120 पैनल अभी जारी होना बाकी है। लेकिन कह रहा है कि कंसीडरिंग वैकेंसी इन द रिप्लेसमेंट इंडेंट 287 नॉन PW कैंडिडेट, UR के 181, OBC के 45, SC 37, ST 24 और PWD में 11, LD का, VI का 9, HI का 28 आर बीइंग कॉल्ड फॉर 9 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब यहाँ ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। देखिए अभी पोस्ट इनके पास कितनी बची हुई है, 226। कितने लोगों को बुलाया है, 335। क्यों ऐसा, एक्स्ट्रा बुलाया है, ध्यान दीजिएगा। और एक्स्ट्रा में थोड़ी सी मुझे 326 वाले में कन्फ्यूजन यहाँ हो रहा है 226 में, कि यहाँ पे देखिए नॉन PW के लिए 24 लिख रहा है और PW के लिए 202 लिख रहा है। हालांकि कॉल किया है नॉन PWD के लिए 287 को, तो हो सकता है ये पे उल्टा हो, इधर का इधर हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब एग्जैक्ट डाटा नहीं है तो हम जो लिखा हुआ है उसी की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें से 287 लोगों को और यहाँ से 335 लोगों को बुलाया है, तो बहुत लोग तो अब्सेंट हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। कुछ लोग मेडिकल एग्जामिनेशन का कुछ इशू होगा, किसी का कुछ और इशू होगा और किसी का ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए इन्होंने एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुला लिया है। तब कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 DB भी आएगा क्या, तो देखिए जल्दी तो नहीं आएगा, लेकिन अगर टाइम रहा तो उम्मीद है। अगर CBT कह सकते हैं, डायरेक्ट 1 छोड़ दीजिए क्योंकि PET एग्जामिनेशन है, 1/19 का नहीं हुआ तो हो सकता है यहाँ से कैंडिडेट को अभी भी आगे बढ़ाया जाए। अब इसके बाद इन्होंने सारी चीज़ें लिख दिया है कि आपकी सब कुछ है, आपको 2-3 दिन रुकना है, कॉल लेटर क्या लेना है, सारा डॉक्यूमेंट है। उसके बाद इन्होंने एक कट ऑफ जारी कर दिया है। ध्यान से देखिएगा, कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर 1/2019 की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी ये कट ऑफ देखिए। फर्स्ट स्टेज में कट ऑफ कितना गया था, यहाँ से देखेंगे, UR का 76 गया था, 9th स्टेज पे 72.68 आ गया है। ये कैंडिडेट का क्वेश्चन है, 72.25 मेरा है, चांस है क्या, तो अभी भी स्टिल चांस बरकरार है दोस्त, आप नज़दीक तो पहुंच गए हो। उसके बाद अगर OBC की बात करेंगे तो 73.16 गया था, अब 72.60 ही गया है, 1 नंबर कम है अभी तक, एक भी नहीं पूरा कह सकते हैं, 0.5 के आसपास कम हुआ है। उसके बाद अगर बात करेंगे आपका अगले जो कैटेगरी में कैंडिडेट हैं, एक मिनट में छोटा कर लूँ थोड़ा, SC में करेंगे तो SC में 66 से आके 64 आ गया है, 2 नंबर के आसपास। SC में 64 से लेके 63, 1 नंबर से भी कम कह सकते हैं। और देखिए एक सर्विसमैन UR का 40, एक सर्विसमैन OBC 30, SC में 33, CCA UR का 40.04 जो मिनिमम है, इससे कम तो UR क्वालिफाई नहीं करेगा। जो रेलवे अप्रेंटिस वाले हैं CCA, OBC में 30, SC में 31.40 और ST में 30 नंबर। ये कट ऑफ आपका नॉन PWD का है। तो ITI में रेलवे में अप्रेंटिस करने का बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे जहाँ आपका UR की कट ऑफ कितनी जा रही है, 76 जा रही है, आपको 40 नंबर पे यहाँ जॉब दिया जा रहा है। ये केवल बेनिफिट है। तभी कुछ लोग कहते हैं रेलवे के अप्रेंटिस को डायरेक्ट जॉब देना चाहिए, इनका डिमांड है। मैं प्रोटेक्ट और विरोध में नहीं बात कर रहा हूँ, ये कहते हैं कि डायरेक्ट जॉब मिलनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, रेलवे सबको ख्याल रखेगा। आगे वाला बात करते हैं PWD का। अब PWD में देखिए इनका DB कम हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इनका नंबर ऑफ DB अभी कहाँ तक पहुँचा है, 5 बार में पहुँचा है, और 5 बार में भी 131 कैंडिडेट ही इनकी सम्मिलित हुए हैं। तो 5 में 69 कट ऑफ हो गया 71 से, किसके लिए, LD के लिए। अगर VI में देखेंगे तो 44 से 42 हो गया है, HI में 45 से 41 हो गया है, और लास्ट में आपका MD में कम कैंडिडेट है तो 31 से 29 4 तक हुए हैं। आगे कोई कैंडिडेट होगा ही नहीं। इन्होंने लिख दिया है
रिवाइज स्टैंडर्ड के बाद कुछ एक आध दो कैंडिडेट है, बाकी और कैंडिडेट ही नहीं है।